जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से नारायण दास कायस्थ जी के परिचय का पहला पार्ट सुनेंगे। तो नारायण दास जी ये नित्य लीला में कुमारिका की सखी है और इनका नाम है ब्रज विलासिनी। तो इन्होंने अंबालय में एक कायस्थ के घर में जन्म लिया। जब ये 20 वर्ष के हुए तब अपने पिता के साथ जाते थे, देशाधिपति की चाकरी करते थे। तब इन्हें जुए की आदत लग गई। तो जब ऐसा व्यसन उनको लगा तो ये बहुत ज़्यादा पैसे भी हार गए जुए में। 1000 रुपये उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, तो वो हार गए। तब जब लोगों ने इनको घेरा, नारायण दास जी को इनके पिता के पास गए। तब इनके पिता ने कहा जिसने तुमसे पैसे लिए हैं उधार इसी के पास जाओ, नारायण दास जी से ही लो। तब बड़ी ही वाद विवाद हुआ और उसके बाद नारायण दास जी के पिताजी ने उनको 1000 रुपये दे दिए। फिर नारायण दास जी को भी पति को बताया कि उनको भेज दिया, बाहर कहीं भेज दिया। ये दक्षिण में चले गए और वहां पर एक ब्राह्मण के पास जाके विद्या अर्जन किया, पोथी वगैरह बाँचना सीख गए। और थोड़ी दिन में ही इनकी आजीविका दूसरे बच्चों को पढ़ा के निकलने लगी। फिर ऐसे करते करते श्री कृष्णदास मेघन जी ने देखा कि एक बार किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ समझ नहीं पाया, तो ये बड़ा मार रहे थे उसे, बच्चे को। तब कृष्णदास जी ने इन्हें देवी जी समझकर इन्हें बोला कि तुम इतना बच्चों के ऊपर अत्याचार मत करो, इन्हें इतना मारो मत, इन पे दया रखो थोड़ा। तब नारायण दास जी क्योंकि अहंकार में थे, अभी तक आपसी से मिले भी नहीं थे, तब कृष्णदास जी को बोलते तुम कौन होते हो, आप हमको क्यों बता रहे हो, और अब हमको क्यों बता रहे हो, और हमारा देख लेंगे। तब कृष्णदास जी ने समझाते बोला कि अभी तुम इतना जुए के व्यसन तुम्हें लग गया था, बुरी आदत लग गई थी, तब अपने घर छोड़ के अम्बाला से यहाँ पे दक्षिण में आए हो और यहाँ पर भी आकर बच्चों को ऐसे मार रहे हो। अगर कभी कुछ हो गया, कोई बच्चा मर गया, तो ये तुम्हारे माथे आएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। तब नारायण दास जी चौंक गए कि मुझे तो यहाँ पे कोई नहीं जानता, तो फिर ये कैसे मेरे बारे में सारी बातें बता रहे। तब कृष्णदास जी ने बताया कि मैं आप श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का सेवक हूँ, आचार्य जी का सेवक हूँ, तो तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। तुम उत्तम गति के जीव हो, क्योंकि ये देवी जीव है, तो अपना जीवन इस तरीके से व्यर्थ मत करो। फिर नारायण दास जी उस समय तो अहंकार में थे, फिर एक बच्चे को इतना मारा कि वो बेहोशी हो गया। तब उन्हें समझ में आया और वो बहुत डर गए। नारायण दास जी समझ में आया कि जिससे मैं मिला था वो कोई साधारण जीव नहीं थे, और वो कोई संत थे, बड़े संत महात्मा थे कृष्णदास जी। तब सब लोगों से पूछ रहे थे, डर के भाग गए, आचार्य जी कहाँ मिलेंगे, आचार्य जी कहाँ मिलेंगे। उन्हें समझ में आ गया कि जो ये संत होते हैं या कोई अच्छे वैष्णव जन होते हैं, ये हमारे आगे क्या होने वाला है इनको पता चल जाता है, इन्हें आभास हो जाता है। और कभी अगर कुछ चीज करने के लिए बोल रहे हैं तो ये हमारी ही भलाई के लिए, कुछ चीज ना करने के लिए बोल रहे हैं। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।